हेलो एवरीवन, कॉमर्स गुरुजी फिर आपके साथ एक नए प्रॉब्लम के साथ जिसमें बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आज उनका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बस बच्चों आपसे यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में आप कभी अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएं तो हम जैसे टीचरों को दो कौड़ी का ना कहें। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि जो जिन्हें ये दो कौड़ी कह रहे हैं वो टीचर के माध्यम से ही इस कौड़ी के हुए हैं। तो अगर ऐसे वर्ड ना यूज किया जाए टीचर्स के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शोभा नहीं देता ऐसे लोगों को। और आप लोग से भी अनुरोध है बेटा, आप कितने भी ऊपर चले जाओ लेकिन टीचर का रिस्पेक्ट करना ना भूलो, क्योंकि आप जहाँ पे हो उसका पूरा बेस एक टीचर ही है। ठीक है, चलिए अब इस बात पे यहीं पे विराम देते हैं। आइए अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। ये सब होता जाता रहता है, मुझे किसी को नाराज़ नहीं करना, किसी को खुश नहीं करना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी बातें तो सिखाना ही है। आप जहाँ पे हो आप अपने टीचर के और अपने माता पिता के संस्कार की वजह से हो, और उसका हमेशा रिस्पेक्ट करिए। आइए बच्चों, इसमें बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी देखते हैं। आप हम एक अच्छे जो है देश के निर्माता बनने हैं तो समय समय पे चीज़ें बतानी पड़ती है बच्चों। आप तो छोटे हैं, बड़े इतने गलतियां कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ ABC 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 1:2:3, और एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका नाम है D। कितने पार्ट के लिए बेटा? 1/6 शेयर के लिए वो आ रहा है, और D से उतना कितना एक्वायर कर रहा है? D एक्वायर हिज शेयर 1/24 फ्रॉम A। तो बच्चों A से फिर 1/24 फ्रॉम B एंड 1/2 फ्रॉम C। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमें पता करना है। तो बच्चों इसमें बिना परेशान हुए फटाफट देखते हैं। हाँ, एक बच्चों हम और बात बताना चाहते हैं कि जब फ्रॉम दिया रहे तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो ओल्ड रेशियो पार्टनर का दिया हुआ है उसी से डायरेक्ट आप घटा देंगे, डायरेक्ट आप माइनस कर देंगे बच्चों। उसमें कुछ नहीं करना आपको। जैसे यहाँ पे 1/24 दिया है तो A ने दिया है तो A के ओल्ड रेशियो से, जो ओल्ड रेशियो इनका है क्या है 1/6, तो 1/6 से 1/24 डायरेक्ट जो है माइनस कर देंगे। जब फ्रॉम वर्ड दिया रहे इसे आप याद रखेंगे बच्चों। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर क्या करें। आइए देखते हैं बच्चों, इसे देख करके देखते हैं। तो बच्चों रेशियो फटाफट हम देखते हैं, A, B, C और D। तो बच्चों यहाँ पे देखिए A कितने के लिए 1:2:3। D क्या है बच्चा? एक न्यू पार्टनर है जो कितने के लिए आया है बच्चों? 1/6 पार्ट के लिए हमारे पार्टनर ये बने हुए हैं। और ये क्या कर रहे हैं, अपना पार्ट कहाँ से ले रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम करके बच्चों दिया है कि A ने इतना अपने में से दिया, B ने इतना दिया, C ने इतना दिया अपने में से। तो बच्चों डायरेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, निकालेंगे हम न्यू पार्ट ऑफ A। तो बच्चों आप देखो A के पास पहले कितना था? 1/6 था बच्चों। उन्होंने क्या किया, 1/24 दे दिया। तो बच्चों 1/24 दे देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे निकालेंगे 24 हो जाएगा, एलसीएम 6 4 जा 24 और ये -1, तो आ जाएगा कितना बच्चों 3/24। ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए न्यू पार्ट ऑफ B। तो बच्चों B का क्या हो जाएगा, पहले B कितने थे 2/6, और अब भाई इन्होंने 1/24 इन्होंने भी दे दिया है तो 1/24 डायरेक्टली बेटा माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, 6 4 जा 4 2 जा 8, 8 - 1 = 7/24। बच्चों ये हो गया। और फिर न्यू पार्ट ऑफ C। तो बेटा C का क्या है, पहले कितना था 3/6 था, इन्होंने क्या किया 1/12 दे दिया। तो बच्चों कितना हुआ, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 3 2 जा 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 माइनस यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 5/12। तो ये हो गया ये। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, न्यू रेशियो निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, न्यू रेशियो ऑफ A, B, C एंड D। यहां पे D का हम रेशियो निकालेंगे। तो इनका लिख लेते हैं बच्चों, इनका लिखिए। A का पार्ट कितना है बच्चों
3/24, ठीक। फिर इनका b के देने के बाद कितना बचा बेटा 7/24, फिर यहाँ पे c का देने के बाद बच्चों कितना बचा 5/12, और d का तो ऑलरेडी 1/6 था बच्चों, तो इसका क्या निकाल लेंगे आप, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या निकलेगा 24, तो 3 ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आप करोगे बेटा क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे आप करोगे 12 2 जा 5 2 जा 10, फिर बच्चों 6 4 जा 24, तो यही इसका बच्चों क्या हो जाएगा रेशियो 3:7:10:4, ये बच्चों हो जाएगा आपका क्या न्यू रेशियो। तो बच्चों ये आपको हमें आशा करते हैं कि समझ में आ गया, लेकिन एक चीज और आपको हम समझाना चाह रहे हैं बच्चों, अगर कुछ वर्ड और भी आए तो आप उसके लिए घबराएं बिल्कुल ना, वहां पे कुछ चीजें ध्यान रखें। जहां पे ये एक्वायर वर्ड यूज किया है कभी, बट बेटा यहाँ पे सरेंडर वर्ड भी यूज कर देते हैं, ठीक है, सरेंडर वर्ड भी यूज कर देते हैं, ठीक है, सरेंडर वर्ड भी यूज कर लेते हैं बच्चों। गिफ्टेड वर्ड यूज कर देते हैं, गिफ्टेड ये वर्ड यूज हो जाए बच्चों, सेक्रीफाइस यूज हो जाए, ठीक है, सेक्रीफाइस वर्ड यूज हो जाए, तो बच्चों इसको घबराना नहीं है। अगर ये सारे वर्ड अगर यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल आप नहीं घबराएंगे बच्चों, क्योंकि ये सेम उसी तरह चीजें होंगी जैसे ये है ना जो यहाँ पे दिया है, सेक्रीफाइस वर्ड यूज हो, गिफ्टेड वर्ड यूज हो, सरेंडर वर्ड यूज हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चों फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में से, ओल्ड जो रेशियो है पार्टनर का उसमें से माइनस कर देंगे बच्चों। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और अगर दूसरा इसमें एक वर्ड यूज कर देता है ऑफ बच्चों, अगर ऑफ वर्ड यूज हो जाता है तो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन इसी को मैं चेंज करके कोशिश करता हूं बच्चों समझाने का, आप उसे अच्छे समझिए, आपका सारा कंफ्यूजन बच्चों दूर हो जाएगा। तो इसमें मैं दूसरे पेज पे चलता हूं बच्चों, फटाफट इसी क्वेश्चन को लेके मैं चल रहा हूं, भूलिएगा नहीं बच्चों। देखिए अगर यहां पे एक वर्ड हो जाए, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक वर्ड बोला आपसे कि ए, क्या हुआ इतना क्यों कर रहे हो बेटा आप, फिर यहाँ A है, B है, C है और D है, ठीक है बच्चों, D तो अभी नया पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो था 1:2:3, यही रेशियो था बच्चों, एक बार यहाँ रख लेते हैं अपने क्वेश्चन पे, यस 1 2 3, ओके बच्चों। फिर आइए D क्या है बच्चों, न्यू पार्टनर है, D न्यू पार्टनर है, तो इसके कंसल्ट में देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये न्यू पार्टनर है, ठीक है, ये न्यू पार्टनर है, ये मालूम नहीं कि कितने पार्ट के लिए आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ चीजें चेंज करना चाह रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर वहां पे लिखा रहे कि ए गिवन ऑफ हिज शेयर, ठीक है, ए गिवन ऑफ हिज शेयर 1/24, ठीक है, ए गिवन ऑफ हिज शेयर 1/24, बी गिवन ऑफ हिज शेयर 1/24 and C given of his share 1/12। तो बच्चों यहाँ पे जब ऑफ यूज कर दे कि वो अपने हिस्से का जो है 1/24 दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट वो अपने में से 1/24 दे रहा है, वो बोल रहा है कि अपने हिस्से का। तो ऐसी कंडीशन में बेटा अगर ये चीजें आ जा रही हैं क्वेश्चन में, अगर ऑफ वर्ड यूज कर दे रहा है तो बच्चों आप घबराइए मत, सीधे इसको निकालने का तरीका बदल जाएगा। कैसे, जैसे पहले लिखेंगे ए का, निकालते हैं ए का, तो ए का पार्ट कितना है बच्चों, ए का पार्ट क्या है 1/6 है, इनटू कर देंगे, वो कितना दे रहे हैं 1/24, ठीक है बच्चों, इस तरह से कर देंगे। बी कितना देंगे, ठीक है, बी अपने हिस्से में से कितना देंगे, इनका 2/6 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/24, और सी अपने में से कितना दे रहे हैं, तो बेटा इनका हिस्सा 3/6 था, ये अपने में से 1/24
12 दे रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जब ऑफ आ गया तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया, फ्रॉम आएगा तो बच्चों डायरेक्ट आप माइनस कर देंगे, इनको जानिए। अब यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, करिए जल्दी जल्दी बच्चों। 1 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 144, इनका क्या आ जाएगा, वही 2 144। फिर ये इनका क्या हो जाएगा 3 6 अपॉन, तो यहाँ 4 6 जा 72। तो ये बच्चों आ गया। मतलब इसका क्या हुआ कि ए ने अपने पार्ट में से इतना दिया, बी ने अपने पार्ट में से इतना दिया और सी ने अपने पार्ट में से इतना दिया बच्चों। तो अब हम जो करेंगे उसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरा जो काम करेंगे वो ऐसे करेंगे बच्चों, न्यू पार्ट बच्चों घबराइए नहीं, बिल्कुल समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। तो यहां पे है न्यू पार्ट ऑफ ए। तो न्यू पार्ट ऑफ ए में क्या हो जाएगा बच्चों, आप पुराना पार्ट कितना था 1/6 था, इन्होंने क्या किया 1/144 दे दिया, किसे, डी को। फिर न्यू पार्ट ऑफ बी, बी का कितना था बच्चों 2/6 था, उन्होंने भी अपना दे दिया 144। फिर बात रही सी की, सी ने अपने में से कितना दिया बच्चों, इनका था 3/6, इन्होंने अपने में से कितना दिया बच्चों 3/12। बच्चों यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 3/12 इन्होंने 3/72 इन्होंने अपने में से दिया बच्चों। ये इनका प्रोसीजर है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद ही हम इसको माइनस जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा 144, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 6 4 जा 24। तो यहाँ 4 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 144 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1। तो यहाँ पे निकल के क्या आएगा आपका आंसर बच्चों, जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लेकिन आप समझिए 23/144 इसका आ गया पार्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इसका निकालेंगे तो सेम उसी तरह से बच्चों होगा, इसका 144 क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, 6 से इसको आप कटाओगे 24 बार में होगा, 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 48 माइनस, अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चा यहाँ क्या बच्चों 2 जो यहाँ लिखा हुआ है, तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका 46/144 इतना हो जाएगा बच्चों। फिर इसको हम करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा इसका 72 निकलेगा, ठीक है। 6 से इसको हम काटेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 36 माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 3। तो बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसमें से निकाल देंगे 33/72। इसका मतलब यही है कि इतना पार्ट देने के बाद ए के पास जो है अब इतना बचा, बी के पास इतना बचा और सी के पास इतना बचा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि आखिर में जो डी आ रहा है उसका पार्ट कितना हुआ, तो बच्चों जितना उन्होंने दिया है उतना ही बनेगा। डी पार्ट क्या होगा बच्चों, जो तीनों लोगों ने दिया है 1/44, ठीक है, 1/44 प्लस 2/144 प्लस 3/72। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप निकालोगे आपका ठीक। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, तो ये सारा काम बच्चों बस आप क्या करोगे, एलसीएम निकल जाएगा, तीसरा भी पार्ट बन के आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा।
तो आप देख लीजिए 7 2 2 जा 4 7 2 जा 40, तो इसका एलसीएम बच्चों कितना निकलेगा 144 ही निकलेगा। और यहाँ इससे डिवाइड करेंगे कितना है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, इससे आप 2 बार में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ इनका पार्ट कितना बन के तैयार हो जाएगा 1 2 3 3 6 9 अपॉन 144। तो अगर बच्चों हम न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी और डी, ऐसे हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इनका ए का तो हो गया भाई 23 अपॉन 144, फिर बी का कितना बचा बच्चों 46 अपॉन 144, सी का कितना हुआ बेटा 33 अपॉन 72, और इनका हुआ कितना, डी जो नए पार्टनर आ रहे हैं भाई हम लोगों ने दिया, तो कितना पार्ट बना इनका 9 अपॉन 144, ये इनका पार्ट हुआ बच्चों। अब एक नेक्स्ट स्टेप में केवल इतना करके रखना है कि एलसीएम निकाल देना है। तो बच्चों हम बहुत ज़्यादा कहीं एलसीएम निकालने नहीं जाएंगे, हम यहीं पे इसको सोचेंगे कि सॉल्व कर दें, क्योंकि पेज चेंज करेंगे तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया आप कुछ बोलेंगे नहीं। तो हम यही कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं कितना 144 ही आएगा एलसीएम बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 23 तो सेम हो जाएगा बच्चों, फिर आप 46 जो देखेंगे वो सेम हो जाएगा बच्चों, फिर आपका 33 है 72 से हम क्या करेंगे 144 को डिवाइड करेंगे 2 बार में होगा, तो 2 बार में होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे तो 144 ही है तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो बच्चों यही इसका क्या होगा नया रेशियो हो जाएगा 23:46:66, और बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये लास्ट में 9 हो जाएगा। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा। मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया कि फ्रॉम रहेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये आपका ऑफ दिया है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मुझे लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो गए बच्चों, बस इसी को ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच बच्चों।